A very good morning to all of you. This is our third chapter from Poetry section on his blindness by John Milton. John Milton was born in London on 9th December 1608. His father was a lover of literature and art. He took his BA in 1629 and his MA in 1632. He became totally blind in 1652. In his later years, his daughter became the eyes and ears of the blind poet. On His Blindness is a sonnet, lyric poem with the 14 lines. On His Blindness is the best known sonnet by John Milton. It reflects his grief at his blindness. His other poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, etc. Indeed, he is a great literacy artist and a scholar poet of the word. On His Blindness refer to the struggle John Milton had after he lost his sight. The speaker of the poem feels he has lost his purpose, that he cannot work as well for God anymore. And he asks God for guidance as to what he should do. ऑन हिज ब्लाइंडनेस 14 पंक्तियों की कविता है जिसे सोनेट कहते हैं। इस कविता में मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाई देता है। प्रारंभ में कवि आँख की रोशनी खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। आइए हम इसका स्टैंजा देखते हैं। पहला स्टैंजा है, When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor light deny? I fondly ask. When I consider how my light is spent, when जब मैं consider means सोचता हूँ, जब मैं यह सोचता हूँ how my light means आँखों की रोशनी, आँखों की रोशनी, लाइट यहाँ पे आँखों की रोशनी से है। स्पेंड माने चली गई। When I consider जब मैं ये सोचता हूँ how my light is spent कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एर मीन्स बिफोर या पहले, हाफ यानी आधे, माई डेज मेरी उम्र, मेरी आधी उम्र होने से पहले कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारपूर्ण एंड वाइड माने विस्तृत संसार में, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले। इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, When I consider जब मैं यह सोचता हूँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, एर हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र होने से पहले, हाउ माई लाइट इज स्पेंड कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एंड दैट वन टैलेंट और जो एक प्रतिभा, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, और जो एक प्रतिभा है मेरे अंदर, यानी कविता, इस कविता में कवि बोल रहे हैं कि जो मेरे अंदर एक प्रतिभा है, यानी कवि के अंदर काव्य लिखने की प्रतिभा है, एक कविता लिखने की प्रतिभा है, इसलिए जो इनके अंदर काव्य प्रतिभा है विच इज़ डेथ टू हाइड, डेथ मीन्स मृत्यु और हाइड माने छिपाना,
कवि बोल रहे हैं कि जो मेरे अंदर काव्य प्रतिभा है इसे छिपाना मेरी नैतिक मृत्यु के समान है। लॉज मतलब होता है पास रहा, यानी वो कह रहे हैं कि वो मेरे पास तो है, यानी जो प्रतिभा है वो उनके पास तो है लेकिन यूजलेस है। यूजलेस माने बेकार है। वो प्रतिभा उनके अंदर तो है लेकिन कैसी है, बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिभा है मेरे अंदर वो मुझ में अभी भी है, मैं अभी भी जो है कविता लिख सकता हूँ, लेकिन अब वो मुझ में बेकार पड़ी हुई है क्योंकि अब मेरी आंखों की रोशनी खो गई है और इस वजह से मैं कविता लिख नहीं पाऊँगा। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि माई सोल मेरी जो आत्मा है, मोर बेंट, बेंट माने उत्सुक, वो और ज़्यादा उत्सुक है। मेरी जो आत्मा है वो और ज़्यादा उत्सुक है। किस लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी जो आत्मा है वो और ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करने के लिए? देयर विद माई मेकर, मेरे काव्य प्रतिभा के रचयिता यानी मेरे जो भगवान हैं उनकी सेवा करने के लिए वो और ज़्यादा आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो मेरा सही, ट्रू माने सही, अकाउंट माने लेखा जोखा, अकाउंट माने लेखा जोखा, और जो मेरा सही लेखा जोखा है, लेस्ट, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है डांटना या फटकारना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कवि हैं मिल्टन हैं उनको इस बात का डर है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना सही लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे डांटे या फटकारे, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब मैं उनके पास वापस जाऊँ तो ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटें कि उन्होंने अपनी जो प्रतिभा है उनके अंदर, यानी काव्य लिखने की जो प्रतिभा है उसको और नहीं निखारा, उसको वहीं पे बंद कर दिया, इस बात से कहीं भगवान मुझे डांटे ना, उनको ऐसा डर है। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई आई फाउंडली आस्क, आगे वो कह रहे हैं आई फाउंडली आस्क, फाउंडली मतलब होता है मूर्खता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक, यानी वो कह रहे हैं आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक ये पूछता हूँ। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डोथ, डोथ मीन्स होता है डज, डज गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होता है मांगना या आशा करना, मांगना या आशा करना। डे लेबर, डे लेबर मतलब होता है कि दिन भर का परिश्रम, दिन भर का, लेबर माने परिश्रम। लाइट फिर से वही आंखों की रोशनी से है, और डिनाई, डिनाई मतलब होता है ले ली गई या टेकन अवे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई, क्या भगवान जो है वो मुझसे मांगेंगे, एग्जैक्ट माने मांगेंगे या आशा करेंगे कि डे लेबर दिन भर की परिश्रम की, लाइट डिनाई आँखों की रोशनी ले लेने के बाद। इसका मतलब कि क्या भगवान जो है ईश्वर, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि जो क्या मेरी आँखों की रोशनी ले लेने के बाद पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर की परिश्रम कराने की आशा रखते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी भगवान मेरे से ये आशा करते हैं कि मैं और जो है कविता लिखूं, इस बात को वो पूछते हैं।
आइए एक बार और देख लें। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, जब मैं यह सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई। And that one talent which is death to hide lodge with me useless. तथा काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार पड़ी है। Though my soul more bent to serve there with my maker. यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा के रचयिता की सेवा करने को आतुर है। My and present my true account lest he returning chide. और मैं अपनी सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। Don't God exact day labor light deny? I fondly ask. मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या आँखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखता है। The poet became blind at the age of 44. The world appeared to him dark and full of trouble. God gave him the talent of composing poetry. The poet is sad because he cannot make use of this poetic gift. The poet feels that if the talent is kept hidden, it is equal to moral death. It means that the poet in him will die. So he is anxious to serve God by talent. In this way, he will be able to present before God a true account of life on the day of judgment. यहाँ हमारा फर्स्ट स्टैंजा पूरा होता है। सेकंड स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।